नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं मधेपुरा के सिंधेश्वर से विधायक चंद्रहास चौपाल। जिस प्रकार से जातीय गणना का जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसके बाद से हंगामा बढ़ता है। लगातार विरोधी पार्टियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि कई लोगों के घर पर जनगणना कर्मी पहुंचे ही नहीं। वैसे में जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है वह सही नहीं। कई जातियों की संख्या कम हो गई है, कई की बढ़ गई। इन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे। चौपाल जी, मानिएगा आपकी कहीं ना कहीं चूक हुई है, मानवीय भूल हुई है कि किसी जाति का कोई कोड रहा हो, कई तरह का उसका टाइटल रहा हो, जिसके कारण से एक का टाइटल दूसरे में चला गया। जाति वही है लेकिन संख्या उसकी घटते चली गई, उसका टाइटल दूसरे जाति में चला गया। धन्यवाद अनिल जी। ऐसा गलती हुआ है, ऐसा मानवीय भूल हुआ है। हम लोग इस समाज से हैं तो हमारे समाज में चौपाल जाति है, पान है, सबका शादी विवाह होता है। लेकिन हम लोग का कई टाइटल है, शर्मा है, दास है, खतवे है, मंडल है वगैरह वगैरह, जुल्हा लिखते हैं। तो इस तरह की टाइटल लिखते हैं, लेकिन जात दो ही है, चौपाल और पान जी। और सब लोग समझ नहीं पाते। हमारा जो समाज है इसमें 90% लोग अशिक्षित हैं, तो उसके चलते न कोड की जानकारी है, न मूल जाति की जानकारी है। तो इस अभाव में हम लोगों का जो लोग शर्मा लिखते हैं वो बढ़ई में, कमकर में, कहार में, इस सब में चला गया है उनका। और जो पान लिखते हैं या दास लिखते हैं तो दास भी बहुत अधिक लिखते हैं। दास और शर्मा, सबसे ज़्यादा दास लिखते हैं, उसके बाद शर्मा लिखते हैं। तो दास का भी मेरा बहुत बड़ा जो है आबादी वो जो है रविदास में गिना गया है। और हम लोग जो मूल रूप से देख रहे हैं, भौतिक रूप से गंगा के उत्तरी भाग में हम लोगों का समाज भरा हुआ है और जितना कम आबादी दिखा रहा है ये हास्यास्पद है। हम लोग अपने स्तर से भी कई जगह जनगणना करवाए हैं और उसमें हम तो नहीं कहेंगे कि जनगणना कर्मी का गलती है। हमारा समाज ही अनपढ़ गंवार हैं, उस समाज लोग बता नहीं पाए, पढ़े लिखे नहीं है, तो शिक्षक गण को जो हुआ वो लिख दिए। लेकिन ये जातीय जनगणना आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। सर, ये बढ़िया हुआ है, लेकिन जिस प्रकार की बातें जो सामने आ रही है, उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है जैसे आप ही का है चौपाल या पान समाज, जो शर्मा टाइटल लिखता है तो हो सकता है शर्मा भूमिहार भी लिखता है, शर्मा बढ़ई भी लिखता है, तो उसमें जो कर्मी गए हों उसमें जोड़ती है। नहीं, निश्चित इसमें जुड़ा है। और जो दास लिखता है, सबसे बड़ी आबादी मेरा दास लिखता है, दास के साथ भी यही हुआ है। दास और शर्मा के साथ ये बहुत बड़ा हुआ है भूल, जिसके चलते हम लोगों की आबादी बहुत कम दिखाया गया है। तो आप चौपाल, जिसकी आबादी अच्छी खासी आप लगातार कर रहे हैं, आप तो पुराने नेता रहे हैं, वैसे में सर माना जाए ना कहीं इसको एक बार से, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट का जो प्रारूप तैयार होता है, एक बार नहीं होता है कि फाइनल करने से पहले सभी जो आपके बगल के विद्यालय हैं उसमें एक रहता है कि आप जा कर के देखिए, अगर कुछ गलती है नाम में, टाइटल में, उम्र में अगर कोई गलती है तो वहाँ आप आवेदन दे रहे हैं, तो उसमें सुधार करके फिर इलेक्शन के पहले जो फाइनल जो प्रारूप होता है तो वो छप के निकलता है। नहीं, वो करना चाहिए। जैसे हम लोगों का आबादी समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इस सब में भरा हुआ है। खगड़िया, भागलपुर, बहुत बड़ी आबादी। हाल में हम जो है बांका, जमुई, लखीसराय, भागलपुर का दौरा किए थे हम अपने समाज में, और वहाँ भी बहुत बड़ी आबादी है। लगातार 5 जिला का हम दौरा किए थे। हमारे साथ हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार तांती, श्रद्धेय रविंदर तांती जी के लड़का भी थे। तो हम लोग जो दौरा किए, दौरा के दौरान लगा कि कोई जगह ऐसा नहीं है जहां हमारा आबादी नहीं है। तो आपकी आबादी से कितना हो गया अनुमानता आपके हिसाब से पूरे बिहार में? मेरे हिसाब से तो हम लोग आधा आ गए हैं, कम से कम आधा जरूर है। हम लोग करोड़ में निश्चित हैं, इससे कोई दूर नहीं। लेकिन कहाँ चला गया, ये मानवीय भूल है, हम लोग की समाज की भूल है। जो हम लोग के समाज में पढ़े लिखे व्यक्ति का अभाव है, वो जात नहीं समझ पाए। हम लोग भी साधनहीन हैं, समझा नहीं पाए, दौरा नहीं कर पाए। आखिर इसमें किस प्रकार से काम किया जाए कि आगे से इसमें सुधार हो और फिर गलती ना हो? नहीं, जब फाइनल इसका होगा, फाइनल रिपोर्ट जब तैयार होगा तो सरकार के द्वारा कोई न कोई प्रावधान तो किया जाएगा।
तब उसमें इस तरह की सुधार की जाएगी। लेकिन सर, इस प्रकार से सभी दलों की बैठक हुई, आर्थिक सर्वे की बात लगातार कही जा रही थी, ताकि अभी आपने जिस प्रकार से कहा कि 90% आबादी आपका जो है अशिक्षित और भूमिहीन दोनों है। भूमि दोनों है। तो वैसे में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं, लालू जी कह रहे हैं कि जब जातियों की संख्या पता चलेगी, उनका आर्थिक स्थिति पता चलेगा, तब विकास की योजनाएं बनाने में सहायता हो। तो जब निश्चित तौर पर आपकी जब इतनी ज़्यादा आबादी है तो उसका कैसे आखिर हो पाएगा फिर? नहीं, वही माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सरकार न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, तो हम लोगों को और आम आवाम को बिहार में पूरी तरह से विश्वास है कि ये आर्थिक जनगणना और जातीय जनगणना दोनों हो रहा है, और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी सत्ता में हिस्सेदारी के क्रम में जो काम कर रहे हैं, न्याय के साथ जो सरकार विकास कर रही है, तो निश्चित इसको सुधार करके और पुनः जब इसको पब्लिश करेंगे तो ये जो हम लोगों के समाज से जो मानवीय भूल हुआ है, इस त्रुटि को पूर्ण करके ही लेकिन आर्थिक जब आंकड़े जारी होंगे तब ही इसका सही मकसद। हाँ, आर्थिक गणना तो होना चाहिए कि हमारे समाज जो है 90% लोग को अपना ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है। अभी भी हम लोग कई जगह जाते हैं समाज में तो देखते हैं कि दूसरे की ज़मीन में बसा हुआ है। सरकार भी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि 3 से 5 डिसमिल ज़मीन दे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब भी हम लोग बैठक हुआ है अनुसूचित जाति के सांसद का, मंत्री का, विधायक का, विधान पार्षद का, तो हम लोग कई विधायक मुद्दा उठाए हैं कि जो भूमिहीन है उसको 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए, और वहाँ के जो पदाधिकारी ज़मीन देते हैं वो ज़मीन जहाँ पानी बह रहा है, जो बसावट के लायक नहीं है, वो ज़मीन दिया जा रहा है, कागजी घोड़ा दौड़ाया जा रहा है कि कागज पर हमने दिया। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है इसमें। मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि दलित का, अति पिछड़ा जाति का, अनुसूचित जाति का, इस सब का विकास हो, और बिहार पहला राज्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा को पंचायत चुनाव में आरक्षण देके और यहाँ तक लाने का काम किया। तो हमको विश्वास है मुख्यमंत्री जी और लालू जी और तेजस्वी जी पे कि इसमें जो है जिस तरह की हमारे समाज से मानवीय भूल हुआ है, इसको सुधार करेंगे। आखिरी सवाल है सर कि जिस प्रकार से आपको याद होगा शुरू से ही ये जो जातीय सर्वे की जो बात थी, या विवादों में पड़ गई थी, मामला कोर्ट में चला गया, फिर कोर्ट ने स्टे लगाया, फिर कोर्ट ने आदेश दिया, वैसे में कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दिया था कि यह गोपनीय रहेगा, इसका इस्तेमाल किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा किसी को हानि लाभ पहुंचाने के लिए। वैसे में जदयू के नेता नीरज कुमार का जो आज बयान आया, उपेंद्र कुशवाहा का जो आरोप था कि हमारे घर लोग नहीं गए थे, जनगणना कर्मी नहीं गए थे, तो नीरज कुमार ने पूरा का पूरा उनका डाटा निकाल कर रख दिया। आखिर नीरज कुमार के पास ये आंकड़ा कहाँ से है? क्या सरकार के सारे नेता के पास, मंत्रियों के पास ये आंकड़ा उपलब्ध कराया गया है? नहीं, ऐसा आंकड़ा नहीं है। हमारे यहाँ तो गए थे, हम भी उस दिन थे जो जनगणना कर्मी थे, और हम पता भी करवाए, तो लगभग जनगणना कर्मी हर जगह गए हैं। और अब आपके घर पर आए थे सर? निश्चित हमारे घर पे आए थे। संजोग से कहे कि कई बार आए सर, तो एक दिन हम भी मिले, हमसे साइन भी करवाए थे शिक्षक, और हम पहले शिक्षक भी थे, शिक्षक से मुखिया बने, मुखिया से विधायक बने हैं, तो शिक्षक से स्नेह प्रेम प्यार रहता है, तो शिक्षक आए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन नीरज कुमार का ये दावा जो है, ये तो सर कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना की बात आ जाएगी। नहीं, हम नहीं जानते हैं। नीरज बाबू तो विद्वान लोग हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं, तो हमको पूरी तरह से जानकारी नहीं कहाँ तक सच्चाई है। सच्चाई जानने के बाद इस पर कुछ कहा जा सकता है। धन्यवाद सर। तो नीरज कुमार की बातों में क्या सच्चाई है, क्या जो बातें कहे हैं चंद्रहास चौपाल जी को पता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जनगणना कर्मी जो है, जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट जारी हुई है, वो कर्मी इनके घर भी गए थे। लगातार जो बातें आ रही है कि कई घर छोड़ दिया गया है, वैसे में इनके घर गए थे, लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं मानवीय भूल हुई है। टाइटिल को लेकर के सही जातियों का जो आंकड़ा नहीं आया है, कहीं इसी कारण से किसी जाति की संख्या बढ़ गई है और किसी जाति की संख्या घट गई है। लोग अशिक्षित हैं, समझा नहीं पाए, और आपको हमने बताया भी कि किस प्रकार से, उदाहरण के तौर पर सिर्फ शर्मा टाइटिल जो है, तो शर्मा टाइटिल इनके भी है, दास भी इनके जाति में है, और अदर कास्ट में भी वो टाइटिल है। तो कहीं ना कहीं ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वो टाइटिल के कारण इनकी जो संख्या है, इनके जो लोग हैं, वह दूसरे जाति में उनका काउंट हो गया। निश्चित तौर पर एक बार इसकी गहन समीक्षा की जरूरत है। इस बात को लेकर के कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है। इस मामले में आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग वैब से।